कल्कि ने जन्म ले लिया है। 3 भविष्यवाणियां सच हुई। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, जब अधर्म चरम पर पहुंच जाए, जब ब्राह्मण मौन हो जाए, जब देवता रोने लगे और जब पृथ्वी कांपने लगे, तब विष्णु स्वयं कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कई वर्षों से दुनिया इसी अंतिम अवतार के इंतजार में थी, लेकिन आज हम आपके सामने 3 ऐसी भविष्यवाणियां लाए हैं जो एक एक कर पूरी हो चुकी है, और इन तीनों के सत्य होते ही अब ये विश्वास और गहरा हो गया है कि कल्कि ने जन्म ले लिया है। भविष्यवाणी 1, जन्म स्थान शंभल ग्राम। भविष्यवाणी क्या कहती है? शंभल नामक ग्राम में विष्णु स्वयं कल्कि रूप में जन्म लेंगे। उनके पिता विष्णु यश और माता सुमति होंगी। विष्णु पुराण अध्याय 24। अब सच क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक छोटा सा गांव है शंभलपुर, जिसे स्थानीय लोग प्राचीन संभल मानते हैं। 2025 के प्रारंभ में इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अर्जुनेश। अब चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पिता का नाम है विष्णु यश द्विवेदी और माता का नाम सुमति देवी। गांव वालों के अनुसार उस बालक के जन्म के समय गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी और आकाश में 3 बार बिजली चमकी, लेकिन कोई वर्षा नहीं हुई। क्या ये वही संबल है? क्या ये वही बालक है? भविष्यवाणी 2, जनकाल। कलयुग के अंतिम चरण में भविष्यवाणी कहती है, जब कलयुग का अंतिम चरण आरंभ होगा, जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान स्पष्ट होगा, तब भगवान अवतरित होंगे। भागवत पुराण 12। अब समय क्या कहता है? 2025 के आते आते धरती पर जो परिवर्तन देखने को मिले वे डरावने थे। धर्मगुरु राजनीतिक हो गए, साधारण व्यक्ति सताया जा रहा है, झूठ, लालच, पाखंड और हिंसा समाज में आम हो गए। प्रकृति बाढ़, भूकंप और अनियमित ऋतुचक्र से तांडव कर रही है। इन्हीं संकेतों को कलयुग के अंतिम चरण की पहचान माना गया है। और ठीक इसी समय जब विश्व चारों ओर अराजकता में डूब रहा है, उसी वक्त उस बालक अर्जुनेश का जन्म हुआ। क्या यह महज संयोग है? भविष्यवाणी 3, दिव्य गुण, बाल्यकाल से ही चमत्कारी संकेत। भविष्यवाणी कहती है, कल्कि बचपन से ही विलक्षण और तेजस्वी होगा, उसके स्पर्श से बीमार ठीक होंगे और उसके शब्दों में दिव्यता होगी। पद्म पुराण कल्कि खंड। अब घटनाएं क्या कहती हैं? गांव के स्कूल में पढ़ते हुए ही अर्जुनेश ने कई बार ऐसी बातें की जो उसकी उम्र से बहुत आगे थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अर्जुनेश खड़ा हुआ और बोला, सत्य की रक्षा और अधर्म का अंत। जब सत्य खो जाए तो खुद सत्य बन जाना ही धर्म है। गांव वालों के अनुसार एक बार गांव की नया संतान महिला ने उससे आशीर्वाद मांगा। अगले महीने ही उसके गर्भवती होने की खबर आई। फरवरी 2025 में जब गांव में महामारी जैसी बीमारी फैली, तब अर्जुनेश एक मंदिर के द्वार पर बैठा रहा और रोज 108 बार श्री वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता रहा। 5 दिन बाद गांव में बीमारी एकदम से समाप्त हो गई। तीनों भविष्यवाणियां मिलकर क्या कहती हैं? जन्म संभल में, पिता माता के नाम वही, कलयुग के संकट के समय जन्म, बचपन से दिव्यता और चमत्कार। अब सवाल यह है, क्या ये चारों बातें एक ही बालक में आना केवल संयोग हो सकता है, या सच में कल्कि अब जन्म ले चुके हैं? गुप्त साधु का आगमन और अंतिम पुष्टि। जून 2025 में उस गांव में एक रहस्यमयी साधु आए, जो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन सीधे अर्जुनेश के घर पहुंचे। उन्होंने बालक को देखते ही उसकी चरण वंदना की और कहा, अब समय आ चुका है, युग का चक्र घूम चुका है। ये बालक ही वो है जिसे सदियों से हर युग खोज रहा था। फिर वे चुपचाप हिमालय की ओर चले गए। अब आगे क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एक भ्रम है, कुछ कहते हैं असली कल्कि युद्ध के समय प्रकट होंगे, लेकिन गांव वालों को विश्वास है वो समय अब दूर नहीं। कल्कि अब भी छुपे हैं, लेकिन जब अधर्म का घमंड सबसे ऊपर होगा, वे प्रकट होंगे खड़ग लेकर। क्या हम उस समय के गवाह बनने वाले हैं, जिसकी प्रतीक्षा हजारों वर्षों से हो रही है? क्या ये वही बालक है जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं भेजा है? धर्म का रक्षक धरती पर आ चुका है। अब परिवर्तन निश्चित है। धरती फिर से करवट ले रही है। अन्याय बढ़ गया है, सत्य का स्वर दब चुका है, लेकिन जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई धर्म का रक्षक जन्म लेता है। इतिहास गवाह है। राम आए, कृष्ण आए, परशुराम आए, और अब एक बार फिर कोई आ चुका है। खड्गाधारी तेजस्वी संकल्पित धर्म का रक्षक इस धरती पर लौट आया है। ये कहानी है उस मौन रहस्य की जो धीरे धीरे संसार को बदलने चला है। कहानी आरंभ होती है एक छोटे से गांव से। शिवपुर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में बसा शिवपुर गांव पहाड़ों से घिरा, नदियों से बहता, पर आधुनिक दुनिया से बहुत दूर।
यहाँ न इंटरनेट है न शहरों जैसा शोर, लेकिन एक रहस्य वर्षों से गांव वालों को चुप रहने पर मजबूर करता रहा। हर 12 साल में वहां कोई दिव्य बालक जन्म लेता है और 21 वर्ष की आयु से पहले ही वो कहीं गुम हो जाता है। 2025 की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सावन का महीना चल रहा था। गांव में एक साधारण किसान की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक के माथे पर एक तेज आभा थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। गांव के बुजुर्गों ने जब उसे देखा तो चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा, मानो वर्षों पुराना कोई वादा पूरा हो गया हो। उसके जन्म के साथ ही प्रकृति बदली। जैसे जैसे वो बालक बड़ा हुआ, गांव में कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। जो गाय दूध देना बंद कर चुकी थी वो फिर से दूध देने लगी। सूखे कुएं में अचानक पानी आ गया। गांव के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति से घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी। और एक रात उस बालक ने सपना देखा। सफेद घोड़ा, सुनहरी तलवार और एक दिव्य पुरुष बोले, तू अकेला नहीं है, तुझे तैयार होना है काली रात आने से पहले। कौन था वो दिव्य पुरुष? बालक के सपने बार बार उसे एक ही दिशा में ले जाते थे, हिमालय की ओर। अनंत एक दिन वो 14 वर्ष की उम्र में गायब हो गया। उसके माता पिता ने बहुत खोजा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों का मानना था अब वो साधारण नहीं रहा, उसे कोई दिव्य मार्गदर्शक मिल गया है। इधर दूसरी ओर दुनिया में उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। विश्व के कई कोनों में अजीब आकाशीय घटनाएं हो रही थी। ऋषिकेश में तप कर रहे एक साधु ने लोगों को कहा, वो आ चुका है, परिवर्तन शुरू हो चुका है। अयोध्या, द्वारका, कैलाश और प्रयागराज, इन चारों पवित्र स्थानों से एक ही बात फैलने लगी, धर्म अब मौन नहीं रहेगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि कल्कि का जन्म हो चुका है? अगर आप भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें, धर्म ही मेरा मार्ग है। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे सच्चाई की तलाश है।